हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग देखने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 मैथ्स के एक्सरसाइज 1.1 का सॉल्यूशन। ठीक है, जैसा मैंने प्रॉमिस किया था। तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इससे पहले कि मेरे जो दो लेक्चर्स है, लेक्चर 1 और लेक्चर 2 रियल नंबर्स पे, उसे आप लोग कंप्लीट देख लें, जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, तो आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। तो प्राइम फैक्टर्स क्या होता है, तो मैंने फैक्टराइजेशन और फैक्टर्स के बारे में बात की है। ठीक है, अपने लेक्चर्स में आप वहाँ देख सकते हैं। जस्ट फॉर रिवीजन, रिवीजन के पर्पज़ से मैं बता दूं कि अगर जो है आपके फैक्टर्स, अगर मैं एग्जांपल बताता हूँ 3 12, तो इसको 3 × 4 अगर मैं लिखूँ तो ये प्राइम फैक्टर्स नहीं है। 3 और 4 फैक्टर्स क्या होते हैं, वो नंबर जिससे गिवन नंबर कम्प्लीटली डिविजिबल हो। ठीक है, तो 3 से भी डिविजिबल है, 4 से भी है, लेकिन 4 प्राइम फैक्टर नहीं है क्योंकि 4 एक प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, तो इसके अगर हम देखते हैं तो ये 2 × 3 अगर मैं लिखता हूँ तब ये प्राइम फैक्टराइजेशन होगा, क्योंकि 2 और 3 प्राइम नंबर्स हैं। ठीक है, तो आपको इसके प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करना है और ध्यान ये रखना है कि वो नंबर्स प्राइम नंबर्स होने चाहिए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला क्वेश्चन लेता हूँ 140। ठीक है, 140 को आपको प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में लिखना है। तो जैसा कि हम लोग बचपन से करते आ रहे हैं, इस तरह से फैक्टर्स निकालने का तरीका ये है कि इस तरह से लिखते हैं कि 2 7 जो 40 एंड, ठीक है, ये हम लोग करते आए हैं। इसी को हम क्या लिखेंगे, 2 बार जो है 2 है, 2 to the power 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, तो ये आपका हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। सेकेंड में क्या है, 156। 156 को आप कितना लिखेंगे, तो 2 to the power 2 इंटू 3 इंटू 13, लाइक दैट देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे आप सॉल्व करके 156 को आप क्या करेंगे, ठीक है, तो ये हो गया आपका 2 to the power 2 3 इंटू 13। ठीक है, यहाँ पे ये भी चलिए निकल गया। अभी थर्ड हम लोग देखते हैं। तो थर्ड में कितना है आपका, 3825। तो ये थर्ड है 3825। ठीक है, 3825 को हम लोग ऐसे करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं 3825। ठीक है, फिर से 5 से डिविजिबल। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 5 3 स्क्वायर। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि जब भी आप इसे प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखें तो क्या लिखें, सबसे पहले जो स्मॉलर नंबर पहले लिखें उसके बाद आप। ठीक है, तो स्मॉलर नंबर ये है 3, तो 3 स्क्वायर, देन 5 स्क्वायर और 17। ठीक है, तो ये आपका 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 17। ठीक है, तो इस तरह से हम ये लिखेंगे। फिर जो है आपका, आइए इसका हम लोग फोर्थ का देखते हैं। तो फोर्थ का भी आप इसी तरह से निकाल सकते हैं, है ना। तो 5005, चलिए 5 से डिविजिबल है ये, है ना। तो 5 × 5 0 0 1। ठीक है, तो अब ये किससे डिविजिबल है, तो देखिए 7 से ट्राई कीजिए। ठीक है, ठीक है, कट गया। ओके, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 5 7 11 इंटू 13। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं फिफ्थ में। तो देखिए 7429। ठीक है, 7429,
ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट है, ठीक है, लास्ट पार्ट है। तो इसको अगर आप फैक्टराइज करेंगे इसी तरह से, तो ये आपका 17, 19 और 23 का आपका आएगा, आप ये चेक कर, ठीक है। तो इसी तरह से आप 7, 4, 2, 9 को भी आप देख सकते हैं, ठीक है। 17 से 4 जा, ठीक है, ठीक है। तो ये आपका इस तरह से आप ये कर सकते हैं। चलिए हम लोग अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे क्या है, निकालना एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है, ठीक है, ये गिवन पेयर्स का, और वेरीफाई करना है कि एलसीएम इंटू एचसीएफ इज प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, ठीक है। ये एलसीएम निकालेंगे और एचसीएफ और दोनों को प्रोडक्ट करेंगे, और ये हम लोगों को ये मिलता है कि क्या, कि दोनों जो नंबर्स हैं इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। अगर ये है तो इसका मतलब आपने एलसीएम और एचसीएफ सही निकाले हैं। अगर ये नहीं मैच करते हैं तो उसका मतलब एलसीएम या एचसीएफ में आपका प्रॉब्लम है, तो ये वेरीफाई भी करना है। चलिए सॉल्यूशन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट, तो सबसे पहले 26 को जो है आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के फॉर्म में ब्रेक करें, तो ये कितना हो जाएगा, ठीक है। और ये 91 क्या हो गया, ठीक है, ठीक है, ये हो गए। अभी देखिए एलसीएम के लिए मैं फिर से यही कहूँगा कि आप जो है लेक्चर को देखें, जहाँ एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए तरीके बताए गए हैं। तो एलसीएम जो है इसका क्या होगा, तो एलसीएम होगा 2 इंटू 7 इंटू 13, ठीक है, 2 इंटू 7 इंटू 13, ये कितना हो जाएगा आपका एलसीएम 182, ठीक है। HCF की बात करें तो HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों में जो कॉमन है फैक्ट और दोनों को जो कम्प्लीटली डिवाइड करें, तो वो ये नंबर है 13। देखिए 13 दोनों को कम्प्लीटली डिवाइड करने वाला नंबर है, ये फैक्टर है और ये हाईएस्ट है ना। तो आपका ये HCF हो गया आपका 13, ठीक है। तो LCM और HCF आपके निकल गए हैं। अभी आपको जस्ट ये वेरीफाई करना है क्या, कि LCM इंटू HCF प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स होते हैं या नहीं। तो वेरिफिकेशन क्या होगा, LCM इंटू HCF इज 182 इंटू 13, ठीक है, 182 इंटू 13, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 2366, ठीक है, 2366 आपके आ जाएंगे, है ना। अभी तो हम LCM इंटू HCF ये हम लोगों ने देखा कि ये 2366 आपके आते हैं, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अगर आप देखें, ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स अगर आप देखेंगे तो आपको क्या करना होगा, 26 इंटू 91, और ये भी आप देखेंगे कि ये 2366 के बराबर आता है। तो हेंस क्या होगा, LCM इंटू HCF इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स, इसके बराबर आ जाते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर है। आइए हम लोग सेकंड वाले क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। तो अभी जो है जो मैंने किया है जस्ट इसी का रिपीटेशन होगा, ठीक है, जो मैंने किया अभी उसी का रिपीटेशन होगा। तो इसको वापस से आप जो है क्या करेंगे, फैक्टर्स के फॉर्म में आपको लिखना है, ठीक है।
तो फैक्टर के फॉर्म में आप लिखिए, देखिए कितना आता है ये, तो आप यहाँ वापस से कर सकते हैं 5। तो देखिए ये कितना हो जाएगा आपका 2 × 3 × 5 × 17, ठीक है। और ये 92 का अगर आप देखते हैं तो 92 का आप कैलकुलेट कर लें कितना होगा, तो ये आपका हो गया 2⁻² × 23, ठीक है। तो आइए हम लोग एलसीएम, अब इसका एलसीएम निकालें। तो एलसीएम मैंने क्या बताया था कि एलसीएम जो होते हैं, जो भी फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर्स के जो हाईएस्ट पावर हैं उसके साथ आप उन फैक्टर्स को लें। तो आप देखेंगे यहाँ पे 2 एक कॉमन फैक्टर है, इसमें हाईएस्ट पावर है आपका 2², तो आप इसे लेंगे, ठीक है। फिर 3, उसके बाद 5, 17 और 23, ठीक है। तो ये आपका एलसीएम होगा। ठीक है, तो ये आपका एलसीएम निकल गया। अभी अगर आपसे कहें एचसीएफ, तो एचसीएफ में क्या देखते हैं हम लोग कि जो कॉमन है, ठीक है, फैक्टर और हाईएस्ट पावर। तो कॉमन जो है आपके, ये देखिए दोनों में ये कॉमन है, और यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ये दोनों में जो है ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो ये देखिए 2 और 2⁻²₂ है। तो यहाँ पे हम लोग जो दोनों का पावर सबसे कम होगा वो हम लेंगे, क्योंकि फैक्टर क्या होता है, वो नंबर जो दोनों को डिवाइड करे। तो इसको जो है आपका 510 को 2 कम्प्लीटली डिवाइड कर देता है, ठीक है। और 2² जो है वो 92 को कम्प्लीटली डिवाइड करता है। बट 2² आपको 510 को डिवाइड नहीं करता है, इसलिए 2² नहीं 2 होगा, ठीक है। तो ये 2 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो गया, ठीक है। तो आप पहले एलसीएम एंड निकाल लीजिए, ये कितना हो जाएगा, 46920। और प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स अगर आप निकालेंगे, ठीक है, ऑफ द नंबर्स अगर आप निकालते हैं तो फिर वो आप क्या करेंगे, देखिए। तो ये जो है नंबर्स हैं आपके 510 इंटू 92, इनको करेंगे तो आपका ये वापस आ जाएगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट के 2 क्वेश्चंस हो गए। तो जो है अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। तो थर्ड में क्या है, 3 3 6। तो सबसे पहले इसको फैक्टराइज कर लीजिए आप, 3 3 6 को। तो 3 × 3, तो यहाँ पे देखिए 2⁴ इंटू 3 × 7, ये इसके आपके हो गए हैं प्राइम फैक्टर्स। अभी देखिए 54, इसे भी आप कर लीजिए, 54 का कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएंगे 2 × 3⁻3, ठीक है। तो ये आपके हो गए। अभी एलसीएम निकालेंगे आप, ठीक है। तो एलसीएम में आपका क्या हो जाएगा, ये हर एक फैक्टर के हाईएस्ट पावर्स लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये जो कॉमन है, तो इसमें से 2 को लेते हैं और उसका हाईएस्ट पावर 4 है, तो ये लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए ये कॉमन है आपका 3, तो उसका पावर ये 3 लेंगे।
फिर ये आपका 7, ठीक है। तो ये आपके हो जाते हैं। तो ये आपके इतने आ जाएंगे, ठीक है। HCF अगर निकालें तो HCF के लिए क्या है, जो कॉमन है और उसमें लोवेस्ट पावर। तो देखिए 2 कॉमन है और उसका लोएस्ट पावर देखिए 1 है, तो आप वो लेंगे। यहाँ पे 3 कॉमन है, लेकिन 3 में जो लोएस्ट पावर वाले हैं वो जस्ट 3 है, तो इसका HCF आपका 3 हो जाएगा। तो अब आप LCM इंटू HCF निकालेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3024 इंटू 6, ठीक है। ये इतना आएगा। और वही चीज़ फिर आप निकालेंगे प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स, तो ये भी आपके इस तरह से आप लिखेंगे और ये आएगा 1, ठीक है। तो देखिए आपको ये स्टेप्स समझ में आ गए होंगे अब तक कि किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। बस कैलकुलेशंस पे थोड़ा ध्यान रखेंगे, कैलकुलेशन मिस्टेक्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उसके लिए जो है आप देखिएगा कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो। तो इसके नेक्स्ट क्वेश्चंस मेरे नेक्स्ट लेक्चर्स में होंगे, तो वीडियो में बने रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।